इस वीडियो में मैंने आपको वांडा विजन का एपिसोड 2 हिंदी में एक्सप्लेन किया है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डिज्नी प्लस हॉटस्टार के प्रीमियम मेंबरशिप के साथ भी देख सकते हैं। तक हमने ये देखा कि वांडा और विजन न्यूली मैरिड कपल हैं जो वेस्टव्यू नाम के शहर में पहुंचे हैं। अपने बॉस को डिनर पर बुलाते हैं। डिनर पर इनके साथ बहुत अजीब हरकतें होती हैं और एपिसोड 1 के अंत में हमें पता चलता है कि ये दोनों अजीब से टीवी शो में फंसे हुए हैं। अब आगे एपिसोड 2 की शुरुआत रात के दृश्य से होती है। वांडा और विजन उसी 60 के दशक के सिटकॉम में फंसे हुए हैं और रात में अलग अलग बिस्तरों पर सोने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक अजीब बात है क्योंकि इससे पहले वाले एपिसोड में बताया गया कि अभी अभी इनकी शादी हुई है। इन दोनों को एहसास होता है कि खिड़की से इन पर कोई नजर रखे हुए है। वांडा और विजन कंफर्म कर लेते हैं और एक दूसरे को सेटिस्फाई कर लेते हैं कि बाहर कोई न कोई तो है जो इन पर नजर रखे हुए है। अब वांडा अपने मैजिक से सब कुछ हवा में उड़ा देती है और इन दोनों के बेड जो अलग अलग थे वो आपस में जुड़ जाते हैं और ये दोनों सो जाते हैं। और इसी के साथ वांडा विजन का इंट्रो अपीयर होता है, जो कि इस बार एनिमेशन फॉर्म में होता है और इसमें एपिसोड 1 में जो काम विजन और वांडा ने किए थे उसे परफेक्टली दर्शाया गया है। और इसी के साथ वांडा विजन का सेकंड एपिसोड शुरू होता है। शो के इंट्रो के बाद हमें दिखाया जाता है कि विजन और वांडा एक मैजिक ट्रिक परफॉर्म कर रहे हैं। विजन मैजिशियन बना हुआ है और वांडा उसके असिस्टेंट। वांडा पास ही पड़े बॉक्स में चली जाती है और विजन उसे गायब कर देता है। इन सभी ट्रिक्स और इनकी प्रैक्टिस के बाद हमें इन दोनों से पता चलता है कि दरअसल ये दोनों इन्हीं की कॉलोनी में होने वाले एक टैलेंट शो में हिस्सा लेने वाले हैं, जिसका उद्देश्य सारा पैसा गरीब और अनाथ बच्चों पर लगाना है। और ऐसा करने से इन दोनों की सोसाइटी में इज्जत बढ़ेगी और ये दोनों आम लोगों की तरह दिखने लगेंगे, क्योंकि विजन एक रोबोट है और वांडा एक सुपरनैचुरल पावर रखने वाली जादूगरनी। सारी बातचीत के बाद विजन अपने काम से बाहर चला जाता है और वांडा अपने काम में लग जाती है। विजन के चले जाने के बाद एक जोरदार आवाज होती है, जिसे सुनकर वांडा अपने घर के बाहर आती है और उसे इस पूरे ब्लैक एंड व्हाइट सिटकॉम वाली दुनिया में एक पहली रंग बिरंगी चीज दिखती है। वो उस चीज के पास घबराकर धीरे धीरे जाती है और उसे उठाती है तो उसे पता चलता है कि वो एक लाल और पीले कलर का हेलीकॉप्टर वाला टॉय है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसकी असलियत क्या है और वो यहाँ कैसे है। और ये हेलीकॉप्टर देखकर ऐसा लगता है मानो उसे उसकी कोई असलियत याद दिलाना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ जाती, उसकी नेबर एग्नेस उसे आवाज देती है, जिससे डर कर वांडा उस खिलौने को उछाल कर फेंक देती है। दरअसल एग्नेस उसे खरगोश देने आई थी, जो वो और विजन अपनी मैजिक ट्रिक में यूज करने वाले हैं। अब उस खरगोश को वांडा अपने घर पर रख कर पड़ोस की रोटरी क्लब की कमेटी मीटिंग में वांडा एग्नेस के साथ चली जाती है। दोनों रोटरी क्लब की मीटिंग के लिए चल रही हैं और रास्ते में एग्नेस के थ्रू हमें पता चलता है कि दरअसल ये जिस औरत के घर रोटरी क्लब की मीटिंग के लिए जा रहे हैं वो पूरे वेस्टव्यू की सबसे अमीर और प्रसिद्ध महिला है, जिसका नाम डॉटी है। और एग्नेस वांडा को कहती है अगर वांडा डॉटी की नजरों में अच्छी और खरी साबित हो पाती है तो पूरे वेस्टव्यू में उसकी सभी इज्जत करेंगे और उसे इस पूरे टाउन में कोई तकलीफ नहीं आएगी। डॉटी के घर पर रोटरी क्लब की मीटिंग में डॉटी सबको बताती है कि ये टैलेंट शो जो होने वाला है उसे वो और उसके पति पिछले 8 सालों से ऑर्गेनाइज करवाते आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच वांडा उसकी सारी बातों को अनसुना कर देती है और पास ही में बैठी एक लेडी से बात करने लग जाती है। वो लेडी वांडा को अपना नाम जेडलिन बताती है, लेकिन डॉटी इससे बहुत ज्यादा इंटरप्ट फील करती है और वो वांडा पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। वो उसके कपड़ों का भी मजाक उड़ाती है, क्योंकि वांडा ने एक पैंट पहनी थी और वहाँ की सभी लेडीज ने पुराने तरीके के कपड़े पहने थे, क्योंकि उस समय तक ऐसे टाइट कपड़े औरतों द्वारा पहनना अजीब माना जाता था। डॉटी दोबारा बताती है इस टैलेंट शो से जितना भी पैसा बनेगा वो सब गरीब बच्चों की एजुकेशन में जाएगा। वांडा जेडलिन से दोबारा बातें करने लग जाती है। इस बार डॉटी उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, लेकिन किसी तरह वो अपनी बात खत्म करती है। दूसरी ओर हमें ये पता चलता है विजन वेस्टव्यू नाम की पब्लिक लाइब्रेरी में चला जाता है, जहाँ वो सारे लोग होते हैं जो उसके ऑफिस में काम करते हैं। यहाँ पर ये उन लोगों से जल्द ही घुल मिल जाता है और ये सभी लोग शहर दुनिया में होने वाली चीजों पर बात करते हैं, जो कि 60 के दशक में एक आम बात थी।
और विजन इनसे हंसी मजाक की बातें भी करता है और बातों बातों में विजन को हर्ब नाम का एक आदमी च्युइंगम चबाने के लिए देता है। क्योंकि विजन एक रोबोट है इसलिए वो नहीं खा सकता, लेकिन सबके सामने आम बनने के लिए वो च्युइंगम को चबाने लगता है। लेकिन बातों ही बातों में हर्ब उसकी पीठ थपथपाता है, जिसके कारण गलती से विजन उस च्युइंगम को निगल जाता है और वो च्युइंगम उसकी मशीन में अटक जाती है, जो हमें एक एनिमेशन के थ्रू पता चलता है। अब दोबारा डॉटी के घर पर सारी लेडीज के चले जाने के बाद सिर्फ वांडा रुकी हुई है और डॉटी की साफ सफाई में मदद कर रही है। दरअसल डॉटी ने उसे एक पनिशमेंट के तौर पर रोका होता है और वांडा भी खुशी खुशी वहाँ रुक जाती है। सारे काम खत्म होने पर वांडा डॉटी से माफी मांगती है और उसे अपने और अपने पति विजन के बारे में बताती है। लेकिन डॉटी उसे साफ कहती है कि उसे न तो वांडा पर और न ही विजन पर भरोसा है। इतना कहने पर उन दोनों के पास में पड़ी घड़ी अजीब तरीके से आवाज करने लगती है। ऐसा लगता है जिस कैद में वांडा है उसे उस कैद से निकालने के लिए कोई आवाज उसे पुकार रही है। घड़ी में से एक आवाज आती है कि वांडा तुम्हारे साथ क्या हुआ है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। इतना कहने पर डॉटी के हाथ में जो ग्लास होता है वो फूट जाता है और उसके हाथ से खून निकलने लगता है। दूसरी बार हमें इस पूरी ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में लाल रंग का खून देखने को मिलता है और अचानक स्क्रीन पर एक आदमी आ जाता है जो स्ट्रिकर्स नाम की रिस्ट वॉच का ऐड करता है दरअसल से, और ये उसी तरह का ऐड है जो हमने एपिसोड 1 में देखा था। अब शाम का वक्त हो चुका है और टैलेंट शो शुरू हो चुका है। डॉटी इस शो को होस्ट कर रही है और वो वेस्टव्यू की जनता को बताती है इस शो का मुख्य उद्देश्य। यहाँ पर वो सभी लोग बैठे हैं जो वांडा विजन के आसपास रहते हैं और विजन के ऑफिस में काम करते हैं। यहाँ पर बैक स्टेज वांडा और जेडलिन भी होते हैं। जेडलिन एक एक करके कंटेस्टेंट्स को स्टेज पर भेजती है और वांडा वहाँ पर बेहाल घूम रही है क्योंकि अभी तक विजन वहाँ पर पहुँचा नहीं है। कि तभी जेडलिन और वांडा की नजर एक शराबी पर पड़ती है और ये शराबी और कोई नहीं बल्कि विजन होता है। दरअसल उसने जो च्युइंगम खाई थी उसकी मशीन में फंस चुकी थी और अब उसकी मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है, इसीलिए वो अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहा है। लेकिन किसी तरह वांडा उससे इस सब के बारे में पूछ पाती उससे पहले जेडलिन उन दोनों को कहती है कि अब तुम दोनों की बारी है और ये दोनों स्टेज पर चले जाते हैं। स्टेज पर जाने के बाद विजन बहुत अजीब तरीके से सबसे बात करता है और सबकी बेइज्जती करता है और उन सबके सामने खुलेआम अपनी पावर्स यूज करने की कोशिश करता है। लेकिन वांडा अपनी पावर्स से सब कुछ शांत कर लेती है और विजन जो अपने मैजिक में मिस्टेक्स कर रहा था उन सभी पर वो पर्दा डालती है और किसी तरह ये अपने मैजिक शो को कंप्लीट करते हैं और वहाँ से बैक स्टेज चले जाते हैं। बैक स्टेज जाने के बाद वांडा सबसे पहले विजन के मशीन में फंसी हुई च्युइंगम को उसके शरीर से बाहर निकालती है और ये दोनों चुपचाप वहाँ से जाने लगते हैं। यहाँ से जाने से पहले डॉटी इन दोनों को रोक लेती है। वांडा को लगता है कि डॉटी और सब उस पर नाराज होंगे क्योंकि उन्होंने बेहद बुरी मैजिक शो को परफॉर्म किया है, लेकिन होता उल्टा है। डॉटी और सारी ऑडियंस इन दोनों से इम्प्रेस होती है और इन दोनों की बहुत तारीफ होती है और साथ ही इन्हें बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड भी मिलता है। टैलेंट शो से घर आने के बाद वांडा और विजन सोफे पर बैठकर टीवी देखते हैं और मूवी देखने का प्लान बनाते हैं। एक दूसरे से दिन भर में हुई बातें करते हैं और वांडा पॉपकॉर्न लेने चली जाने लगती है कि तभी विजन नोटिस करता है कि उसका पेट बढ़ चुका है, यानी वांडा अब प्रेग्नेंट हो चुकी है। क्योंकि बहुत अजीब बात है क्योंकि 2 दिन पहले इनकी शादी हुई है और वांडा अब प्रेग्नेंट हो चुकी है और ये दोनों एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं कि तभी एक जोरदार आवाज होती है और ये दोनों ही अपने घर के बाहर जाते हैं। घर के बाहर ये दोनों देखते हैं कि गटर के ढक्कन के जरिए एक मधुमक्खी पालक जैसा आदमी उस रास्ते से निकलता है और वांडा और विजन दोनों उसे देखकर हैरान और परेशान होने लगते हैं। लेकिन वांडा उस वक्त सिर्फ एक लाइन कहती है, नहीं इस तरह नहीं, और सब कुछ रिवाइंड होने लगता है मानो वांडा अपनी वास्तविकता से पीछे हट रही हो और ये रिवाइंड वहीं पर आकर रुकता है जहाँ पर विजन ने वांडा का बढ़ा हुआ पेट नोटिस किया था। पर इस बार कोई आवाज नहीं होती बल्कि ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और वांडा देखती है कि विजन का चेहरा भी अब लाल हो चुका है और धीरे धीरे इनके आसपास की दुनिया जो कभी ब्लैक एंड व्हाइट थी अब पूरी तरीके से रंगीन होती जा रही है और अब सब कुछ रंगीन हो चुका है और ये दोनों ही एक दूसरे को दोबारा किस करते हैं और इसी के साथ वांडा विजन का दूसरा एपिसोड भी खत्म होता है। दूसरे एपिसोड में भी पहले एपिसोड की तरह बहुत सारे सवाल थे। आखिर वो कौन है जो वांडा
पर अपना काबू पाए हुए है और वांडा अपनी वास्तविकता से क्यों भाग रही है। इन सारे सवालों के जवाब आपको अगले एपिसोड्स में मिल जाएंगे, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या हमारे चैनल में मिल जाएगा।